तो भाई मुझे नहीं लगा था कि मेरी बातें इतनी सीरियस ले ली जाएंगी कि मेरे द्वारा किए गए सवाल का जवाब तुरंत रिप्लाई में दिया जाएगा। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। खुश तो मैं बहुत हूँ आज, क्योंकि आज मेरी वीडियो को देखकर लोगों ने रिएक्शन दिया है। जी हाँ, सचिन मनीषा की बात कर रही हूँ। जैसे कि ये लोग गोवा गए थे, गोवा ट्रिप में इन लोगों का जो भी हमने देखा उसके आधार पर रिएक्शन दिया। हम फालतू की चीज़ें नहीं बोलते हैं, वीडियोस में जो देखते हैं उस पर रिएक्शन देते हैं। उस रिएक्शन से तगड़ा मिर्ची लगी है। अमित किट्टू ने खुल के तो बात नहीं की, लेकिन बिना खुल के बात किए हुए बहुत कुछ बोल दिया। अमित किट्टू के वीडियो से इतना इफ़ेक्ट पड़ा कि सचिन मनीषा को अपने तरफ से सफाई देनी पड़ गई। अब किट्टू जैसे कि नाराज़गी जाहिर कर रही थी अमित जायसवाल से, अपने हस्बैंड से। वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। हमने जो एज्यूम किया उसके आधार पर रिएक्शन बनाया है ना। तो लोगों ने भी जो एज्यूम किया और मैंने भी, और कमेंट के आधार पर ज़्यादातर यही वोट मिल रहे थे कि सचिन ने बार बार किट्टू को वहाँ पर बेइज्जती की है ऑन कैमरा। देखो, एक मजाक अपने हद में होता है। ये बोल रहे हैं कि चार दोस्त हैं तो हंसी मजाक चलता रहता है, होता रहता है। तो भाई एक हंसी मजाक दायरे में रहता है, राइट। अगर हंसी मजाक आप चार दोस्त कर रहे हैं, एक रूम में कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो हंसी मजाक को कंटेंट बनाकर बिना उसके परमिशन के आप परोस रहे हो और उसके वजह से उसको तकलीफ हो रही है, उसके वजह से उसको निगेटिविटी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं भाई कड़वाहट तो आएगी ही। आप लाख आकर सफाई दे दो, लेकिन ये जनता सब जानती है। आपको इतनी तकलीफ है कि लोग रिएक्ट ना करें, तो आप ऐसी चीज़ दिखाते क्यों हो? अपने वीडियो के थ्रू क्यों दिखाते हो? जनता ने देखा था किट्टू रो रही थी, उसको भी आपने हाईलाइट करके दिखाया। वहाँ पर हस्बैंड वाइफ में आर्गुमेंट चल रहा था, वो भी आपने हाईलाइट करके दिखाया। आप अपनी चीज़ों को नहीं दिखाते हो, आपके बीच में ऐसे कुछ। हाँ, मैंने वीडियो में क्या बोल दिया कि मैंने ये बोला कि आप जिस तरह से इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे थे किट्टू के, आपने किट्टू से बार बार ऐसे शब्द पूछे जिसमें किट्टू अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी। अचानक से कैमरा ऑन करके किसी से अगर सवाल भी पूछोगे ना, और उस इंसान को आता भी रहेगा, तो वो घबरा जाएगा। घबराहट में वो कुछ भी बोलता है, और कैमरे से बचकर किट्टू जाती हुई हर जगह पे नज़र आ रही हैं। तो मैंने इतना ही बोला कि क्या आप ऑन कैमरा मनीषा से ऐसे सवाल कर सकते हो? तो इन्होंने चट वो चीज़ करके दिखाई। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। इन्होंने मनीषा से भी सवाल पूछा, मेरी वीडियोस ये देखकर इन्होंने देखा, और तुरंत मनीषा से मैं सवाल पूछता हूँ। आप बुद्धू समझ रखे हो क्या जनता को? आपने किट्टू से क्या पूछा? स्पेलिंग पूछा, इसका स्पेलिंग बताओ, है ना। बहुत जगह आपने फल का भी स्पेलिंग उससे पूछा। आपने सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो, सास को क्या कहते हैं, ऐसे कुछ शब्द उससे पूछे जो कि अनकंफर्टेबल जोन में वो जा रही थी। आपने जीके का जितना भी चीज़ था आपने मनीषा से पूछा, जो कि मनीषा ऑलरेडी जानती है। और एक पति पत्नी एक दूसरे के एक दूसरे के सवाल को इजीली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं, है ना। और मनीषा से आपने वो सवाल पूछे जो उसको ऑलरेडी आता है। देश के प्रधानमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, भारत की राजधानी कहाँ है, ये सब तो छोटे छोटे बच्चे ही जानते हैं। ये सब चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को आजकल याद है ना। तो इतना बेवकूफ़ बनाने की स्थिति मत पैदा करो। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप हर बार आते हो, दूसरों पे टिकरा फोड़कर चले जाते हो। इनका ये कहना है कि हमारे दोस्ती को देखकर कुछ लोगों को जलन हो रही थी। ज़्यादा लोग नहीं, एक दो लोग। रिएक्शन मैंने बनाया है और एक दो लोग और भी बनाए होंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमारे ऊपर ये चीज़ें कोई भी कहे कि हम किसी के वीडियो से चलते हैं, किसी की दोस्ती से चलते हैं, सीरियसली मैं क्यों जलूँगी भाई? आपकी धन दौलत, आपका कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको देखकर जलूँगी? भगवान न करे कि जलने का कभी भी ऐसा स्थिति पैदा हो, है ना। और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे वो हर कुछ दिया है, हर सब कुछ दिया है, शायद आपसे भी ज़्यादा दिया है, जो कि आपके पास नहीं है। और सबसे
कीमती चीज़ जो है वो आपके पास नहीं है, वो इज्जत। मैं बहुत खुश हूँ, है ना। धन दौलत मैटर नहीं करता है, इंसान की इमेज मैटर करती है, और जो कि आपने इमेज अपना डाउन कर लिया है। तो इज्जत सबसे प्यारी है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है भगवान के दया से। नमक रोटी खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मेरी फरमाइश पे मेरे पास आए ना, अभी चाहें अभी वो चीज़ें आ सकती हैं। कोई भी चीज़ का तरसना नहीं है यहाँ पे कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, काश ऐसा घर होता, क्योंकि ऑलरेडी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। फिर किस चीज़ की आपसे जलन है, किस चीज़ की? लग्जरियस कार जो लिए हैं आप, या देश विदेश घूमते हैं, मामूली बात नहीं है। आजकल लोन पे सब कुछ अवेलेबल है ना, सब कुछ अवेलेबल है। और इतना लोगों के पास आजकल पैसा है कि लोग कितना भी कीमती कार हो वो ले सकते हैं। लेकिन कार की कीमत क्या होती है? जिस टाइम आप खरीदने जाते हो कार, उस टाइम पर कीमत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक दिन के बाद उसकी कीमत डाउन, कोई कीमत नहीं है। कितना भी महंगा कार ले लो, करोड़ों का कार ले लो, उसकी कीमत डाउन। लोहे का सामान है वो, कोई कीमत नहीं है उसकी। तो उस चीज़ पे हम गुरूर करें, और ये हर बार आकर अपनी कमियों को दिखाकर ये बोलना कि हमसे कुछ लोग जलते हैं। सीरियसली आपसे कौन जलेगा भाई? आपके पास है क्या ऐसी चीज़ कि जिसको देखकर लोग जलेंगे? आजकल के ज़माने में खाने पीने को सबके पास है, गरीब भी खाना पीना खाता है, रहने को घर सबके पास है। वो भले ही अलग बात है कि किसी की झोपड़ी है और किसी का संगमरमर का महल है, लेकिन रहने को तो सबके पास है। जलन किस बात की है? आप जितना अच्छा खाते उससे अच्छा और लोग खाते हैं, वही दाल चावल भुजिया, दाल चावल भुजिया। तो इन्होंने वीडियो में बोला बस करो यार। अब इनका थंबनेल था कि अमित किट्टू, ऐसा कुछ थंबनेल डालकर इन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो में हालांकि कुछ है नहीं, बहुत पोलाइटली इन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मेरे वीडियो से काफ़ी इनको मिर्ची लगी है। और उस मिर्ची के अब पता चल रहा है भाई, हम तो वीडियोस देखेंगे तो आप लोग यही बोलते हो ना कि वीडियोस देखकर रिएक्शन दिया करो, तो हमने तो वही किया है। हम तो अपना पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, ना ही अतीत में घुस रहे हैं, ना ही कुछ में घुस रहे हैं। जो चीज़ हम वीडियो के थ्रू देखे, गोवा से लेकर अभी तक की जर्नी में, उसी पे हमने अपना रिएक्शन दिया है ना। और उधर अमित किट्टू का भी वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन थंबनेल में बहुत कुछ बोला है ना। कभी कभी ऐसी चीज़ होती है ना कि उस इंसान से प्रॉब्लम भी है, लेकिन हम बोलने से डरते हैं कि कहीं बोलने से मेरा घाटा ना हो जाए। तो अमित किट्टू उस टाइप के हैं, बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ उनको बोलना है। उनको सीरियसली गोवा में सही नहीं लगा। इन्होंने आने के बाद इनके ऊपर दाग लगने शुरू हुए, तो ये अपनी सफाई में एक वीडियो लाए और थंबनेल में तड़कता भड़कता थंबनेल लगाया ताकि लोग और देखें कि इनके बीच में क्या हुआ है। हालांकि ये अपनी तरफ से सफाई दिए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी दोस्ती जैसे पहले थी वैसे अब है, हम मजाक करते थे, हमारा मजाक करने की आदत है। और मेरा यही कहना है कि मजाक एक कंफर्ट जोन में करना चाहिए। सामने वाला अगर आपके साथ में तैयार है मजाक करने को तो आप करिए, अगर नहीं तैयार है तो आपको ऑन कैमरा उसको जलील करने का कोई अधिकार नहीं है। और जो कि साफ साफ दिख रहा था कि आप किट्टू को किस तरह से जलील कर रहे थे, वो नहीं तैयार थी आपके शब्दों का जवाब देने के लिए, है ना। बस इतनी सी बात है, इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। हमारा काम है रिएक्शन देना, और रिएक्शन के दौरान हम यही कोशिश करते हैं कि आपके जो वीडियो से हम लोगों को देखने को मिलता है उसी के थ्रू हम पक्ष रखते हैं और उस पर आप सुधार कर सको। बस इतनी सी बात है, इसमें चिढ़ने की और जलन की भाव है ही नहीं। आपसे कौन जलेगा, इतना तो इंसान के पास टाइम ही नहीं है कि कोई किसी से जले। ये जलन वाला वर्ड जो है आपके तरफ से या और भी ब्लॉगर है जो जिनके तरफ से आता है बार बार, मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोगों में के पास जलने के लिए है क्या। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो को इन करते हैं इन। कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे बेसब्री से रहेगा। बाय बाय।